हॉलीवुड हंगामा एक्सप्लेनर पेश करता है 2010 में आई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी बर्निंग ब्राइट की स्टोरी। फिल्म की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि बहुत जल्द तेज़ हवाओं के साथ शहर में तूफान आने वाला है और इसलिए सब लोग अपने घरों के अंदर ही रहें। और तब हम जॉनी नाम के एक आदमी को देखते हैं जो काफ़ी सारे पैसे देकर एक दूसरे शख्स से टाइगर खरीदता है। दरअसल जॉनी एक सफारी पार्क खोलना चाहता था और इसलिए वो जानवर खरीद रहा था, लेकिन वो आदमी टाइगर देते वक्त जॉनी को खबरदार भी करता है कि ये कोई मामूली टाइगर नहीं बल्कि एक खूंखार है और इसने हाल ही में सर्कस के दौरान एक घोड़े को मार दिया था। लेकिन जॉनी इस बात की परवाह किए बिना इससे वो टाइगर ले लेता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कैली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि अपने छोटे भाई टॉम के साथ होती है। जॉनी इन्हीं का सुतेला बाप होता है और अपनी माँ के मरने के बाद कैली ही अपने भाई का ख्याल रख रही होती है। लेकिन अब कैली को कॉलेज जाना था, इसलिए वो अपने भाई को क्योर सेंटर छोड़ने जाती है। लेकिन तभी कैली को पता चलता है कि जॉनी ने इनकी माँ के अकाउंट से सारे पैसे निकाल लिए हैं। दूसरी तरफ जॉनी टाइगर को लेकर घर आ चुका था, लेकिन तभी इन वर्कर में से टाइगर एक का हाथ काट देता है जबकि बाकी वर्कर घर के सभी खिड़की दरवाजों को बंद कर रहे होते हैं। तभी कैली और टॉम भी घर आ जाते हैं और कैली अपने सौतेले बाप से पूछती है कि तुमने मेरे अकाउंट से सारे पैसे क्यों निकाल लिए। इस पर वो कहता है कि तुम्हारी माँ के मरने के बाद वो सारे पैसे अब मेरे हो गए थे, इसलिए मैंने इनको खर्च करके यहाँ सफारी पार्क खोलने लगा हूँ। दरअसल कैली की माँ ने मरने से पहले कोई वसीयत नहीं की थी, इसीलिए वो सारे पैसे जॉनी के अकाउंट में ट्रांसफर हो गए थे। जाते जाते जॉन कहता है कि तुम टॉम की फिक्र ना करो, मैं इसकी जिम्मेदारी उठा लूंगा। लेकिन कैली किसी भी हालत में अपने भाई को इससे दूर रखना चाहती थी। और फिर हम देखते हैं कैली अपने कॉलेज कॉल करके बताती है कि वो अभी कॉलेज नहीं आ सकती। दूसरी तरफ कैली का दोस्त कहता है कि अगर वो इस बार नहीं आई तो ये स्कॉलरशिप तुम्हारे हाथ से निकल जाएगा। और कुछ ही देर बाद हम देखते हैं बार तेज हवाएं चलने लगी थी। इसको देखकर कैली समझ जाती है कि बहुत जल्द यहाँ तूफान आने वाला है, इसलिए वो घर का दरवाज़ा बंद करके आराम करने के लिए सो जाती है। अब कैली ख्वाब में देखती है कि ये अपने भाई को मार रही होती है। ये देखकर वो फौरन उठ जाती है। अब बाहर का मंजर बहुत तूफानी था और तभी हम देखते हैं कोई अनजान आदमी पिंजरे का दरवाज़ा खोलकर टाइगर को घर के अंदर छोड़ देता है। इसी तरह कैली नींद से बेदार होने के बाद पानी पीने के लिए किचन में जाती है और जब ये सीढ़ियों से नीचे उतर रही होती है कि तभी नीचे टाइगर को किसी ने आज़ाद कर दिया था, जिसे देखकर कैली एकदम सहम जाती है और एक कमरे में जाकर दरवाज़ा बंद कर देती है। और अब ये चाहती है कि ये किसी भी तरह इससे घर से बाहर निकले, लेकिन तभी इसे पता चलता है कि घर की सारी खिड़कियां दरवाजे ब्लॉक थे। फिर वो फ़ोन पर मदद मांगने के लिए कॉल करती है, लेकिन मौसम ख़राब होने की वजह से सिग्नल भी बंद हो गए थे। और इसके बाद कैली भागकर टॉम को देखने इसके कमरे में जाती है, पर वो भी कमरे में मौजूद नहीं होता, जिस पर कैली और भी फिक्रमंद हो जाती है। इसके बाद वो फिर से खिड़की के ब्लॉक्स को तोड़ने की कोशिश करती है, लेकिन इस तोड़ की वजह से टाइगर को पता चल जाता है कि घर में कोई है। इसलिए टाइगर कैली के कमरे की तरफ भागता है और कैली टाइगर के कमरे में आने से पहले ही एक पाइप में चढ़ जाती है। अब कैली ने खुद को इस पाइप में मुश्किल से फंसा रखा था, जिसकी वजह से इसे पसीना आने लगता है और पसीने का एक कतरा जमीन पर गिर जाता है। टाइगर इसे चाटता है और वो पाइप में कैली को देख लेता है, जिसके बाद वो इस पर हमला कर देता है। कैली खुद को बचाने के लिए ऊपर चली जाती है, जहाँ से दूसरे कमरे में टॉम भी मिल जाता है। लेकिन थोड़ी देर में टाइगर एक बार फिर इनको ढूंढता हुआ इनके कमरे में घुस आता है। कैली और टॉम कमरे के बेड के नीचे छुपे हुए थे, लेकिन टाइगर एक बार फिर इन्हें देख लेता है और वो बेड के नीचे घुसने की कोशिश करता है। फिर ये दोनों किसी भी तरह बेड से निकलकर किचन की तरफ भाग जाती हैं। कैली किचन में गोश्त निकालकर इसमें नींद की गोलियां मिला देती है और फिर इन्हें इधर उधर फेंक देती है और खुद टॉम को लेकर दूसरे कमरे में छुप जाती है। दूसरी तरफ शेर ने भी वो गोश्त भी खा लिया था, लेकिन इस पर इन गोलियों का कोई असर नहीं होता। दूसरी तरफ कैली फिर से घर की खिड़कियों के ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश कर रही थी, पर वो ऐसा कर नहीं पाती। और इसी दौरान इसे इंश्योरेंस के कुछ पेपर्स मिलते हैं जिसमें लिखा था कि इसकी और इसके भाई की मौत के बाद ये घर और इनका सारा पैसा जॉनी का हो जाएगा। इन सब बातों से कैली को सब समझ में आ जाता है कि वो ही इन्हें टाइगर को घर में छोड़कर मारना चाहता है। अब कैली को गन भी मिल जाती है, लेकिन जैसे ही वो इससे टाइगर पर गोली चलाती है इसका निशाना मिस हो जाता है। अब टाइगर इसके पीछे पड़ जाता है और कैली टॉम को लेकर किचन की तरफ भागती है और चूल्हे में आग जला देती है और इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तभी इसको एक जगह बाहर निकलने का रास्ता मिल ही जाता है और कैली इसके जरिए घर से बाहर निकलने में कामयाब हो जाती है। अब जब वो गाड़ी से इस जगह से जाने का फैसला करती है तो इससे अपने भाई की यादें आने लगती हैं, जो कि इस वक्त घर के अंदर ही था। इसलिए कैली इसे लेने के लिए फिर से वापस घर के अंदर चली जाती है और टॉम को ढूंढ लेती है, जो कि एक कोने में डर के बैठा था। अब टाइगर ने भी इनको ढूंढ लिया था, इसलिए कैली और टॉम इससे भागते हुए किचन में मौजूद फ्रीजर में छुप जाते हैं। अब टाइगर इसे खोल नहीं पाता, इसलिए वो सारी रात इसी में सो जाती है और फिर सुबह होते ही इससे बाहर घर का दरवाज़ा खुलने की आवाज़ आती है, जो कि किसी और ने नहीं बल्कि जॉनी गन लेकर अंदर आया था। और जब कैली और टॉम दरवाजे के पास पहुंचते हैं
तो इन्हें जिंदा देखकर जॉनी पहले तो हैरान हो जाता है, फिर कहता है कि तुम्हारी माँ भी मुझे छोड़ने वाली थी, इसलिए मैंने इसे मार दिया ताकि इसका पैसा मुझे मिल जाए, लेकिन तुम लोग भी मेरी रुकावट थे। अब जॉनी ये बातें कर ही रहा होता है कि तभी टाइगर इस पर भी हमला कर देता है और इसे जिंदा ही खाने लगता है। और कैली मौका पाकर टॉम को लेकर घर से बाहर निकल आती है और ये दोनों बच जाते हैं, और वो इंसान जिसने टाइगर को घर के अंदर छोड़ा था वो खुद ही इसका शिकार बन जाता है। यानी जो आदमी दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो खुद ही इसमें गिरता है। तो ये था इस मूवी का सबक। तो उम्मीद है कि दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी।